मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव, चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। पिछली बार दर्शकों मैंने आपसे बात करी थी नया इजाद या आई केयर के अंदर क्या नई एडवांसमेंट्स हैं चश्मे के अंदर और ड्राई केयर के अंदर। अब एक नया टेक्निक के बारे में मैं बात करता हूं जो कि पिछले 5-7-10 सालों में बहुत पॉपुलर हुई है। इसको हम कहते हैं फेमटो लेजर। फेमटो लेजर टेक्निक जो है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई के अंदर इट हैज कम लाइक अ रेवोल्यूशन। फेमटो का क्या मतलब? फेमटो इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो लेजर है आजकल वैसे आप सुनते रहते हैं जैसे कि ये ब्लिंकिट हो गया, वैसे हो गया, जेप्टो जैसे नाम आया है, वैसे ही जेप्टो टाइम के बारे में वैसे ही पलक झपकते ही फेमटो वर्ड आता है, जो कि लेजर जो है वो 1/4 ऑफ अ सेकंड के लिए फायर करता है। क्वाड्रिलियंथ यानी कि 10⁻⁻15। तो इट इज अ वेरी वेरी ब्रीफ पल्स, यानी कि इतने छोटे महीन क्षण के लिए होती है। पावर बहुत ज्यादा होती है मगर बहुत ही महीन क्षण के लिए होती है। तो यदि ये जो लेजर के स्पॉट्स हैं उसको हम एक पर्टिकुलर लाइन में लगाएं ऐसे करके, तो उसमें जैसे आंख का कॉर्निया होता है उसके अंदर हम उसको लाइक अ कटिंग नाइफ यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक लेजर एक जगह पे करता है, जब वो हिट करता है तो इट क्रिएट्स प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब इट क्रिएट्स वाटर एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके अंदर ये फैल जाता है। लेजर के स्पॉट्स को अगर हम एक के बाद दूसरे के साथ लगाएं तो उसके अंदर ये क्लीवेज प्लेन बन जाता है। तो इसका क्या एडवांटेज है? ये 2 चीजों में मेनली यूज होता है, एक्चुअली 3-4 चीजों में यूज होता है। कॉर्निया के अंदर, कॉर्निया में सबसे पहले ये यूज होता है लेजर विजन करेक्शन के लिए, यानी कि चश्मा उतारने के लिए। तो ये फेमटोसेकंड लेजर जो है, पहले हम ब्लेड से फ्लैप बनाते थे लैसिक का। लैसिक के 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लैप बनाना और फिर एक्साइमर लेजर से बर्न करना, कॉर्निया को रीशेप करना। तो ब्लेड की जगह अब ये कटिंग लेजर आ गया है जिसको हम फेमटोसेकंड लेजर कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये फ्लैप बनाने के काम आता है लैसिक में। दूसरा जो फेमटो लेजर है वो जो आज की तारीख में फ्लैप फ्री प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं सिल्क प्रोसीजर, उसमें भी ये चश्मा उतारने के लिए लेंटिक्यूल बनता है। तो लेजर जो है एक सतह पे वर्क करता है, फिर फेमटो लेजर दूसरी सतह पे, और छोटे से चीरे से ये लेंटिक्यूल को बाहर निकाला जाता है। तीसरा फेमटो लेजर का यूज जो होता है वो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं जिनको कॉर्निया का ब्लाइंडनेस है बिकॉज ऑफ कॉर्निया, तो उस केस में कॉर्निया का ग्राफ्ट काटना पड़ता है और जो डोनर है उसका और रेसिपिएंट का दोनों का कॉर्निया काट के उसके ऊपर उसका ट्रांसप्लांट करके सूचर्स लगाते हैं। तो टू गेट मोर सोफिस्टिकेशन, मोर रिफाइनमेंट इन कटिंग ऑफ दिस ग्राफ्ट और द टिश्यू, कॉर्नियल टिश्यू, तो फेमटोसेकंड लेजर इज बीइंग यूज्ड। चौथी जो फेमटोसेकंड लेजर की यूटिलाइजेशन है वो एक बीमारी होती है केरेटोकोनस। तो केरेटोकोनस में हमको एक रिंग डालना पड़ता है कुछ केसेस में, वो केरेटोकोनस यानी कि कॉर्निया जो कोनिकल हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए भी जो चैनल्स हैं वो फेमटोसेकंड से बना सकते हैं। तो ये तो रहा फेमटोसेकंड लेजर जो कि रेवोल्यूशन की तरह आया है, जिसमें हम कॉर्निया के अंदर चश्मा उतारने की विधि और कॉर्नियल ग्राफ्ट वगैरह और कॉर्नियल कंडीशन में यूज करते हैं। सिमिलरली ये जो फेमटोसेकंड लेजर है अब वो कैटरेक्ट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, कैटरेक्ट सर्जरी में। तो ये जो फेमटोसेकंड लेजर है ये 4 स्टेप्स कैटरेक्ट सर्जरी के करता है। जैसे कि मैंने बोला कि कॉर्निया के अंदर ये इंसिजन बना सकता है, तो जैसे आपको एंटर करना पड़ता था पहले ब्लेड से, उसकी जगह ये फेमटोसेकंड से ये लेजर की इंसिजन बन जाती है, तो ब्लेड रहित हो जाती है। दूसरा जो लेंस होता है, लेंस के ऊपर हमें एक राउंड ओपनिंग बनानी पड़ती है जिसे हम कैप्सुलॉटमी कहते हैं। वो राउंड ओपनिंग जो पहले बनाते थे नीडल से, जरिए से नीडल को बेंड करके हम फ्री हैंड से उसको बनाते थे, मगर अब ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड फेमटो लेजर से बनती है जिससे कि ये बहुत सटीक प्रिसाइज बनती है। आपने जहां भी उसको प्लेस करना है उसको कर सकते हैं। तीसरी चीज जो फेमटो कैटरेक्ट में करता है वो कैटरेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े जो कि हम पहले मैनुअली करते थे अल्ट्रासोनिक एनर्जी से, उसको ये लेजर छोटे छोटे टुकड़ों में आपके मनपसंदीदा सर्जन के हिसाब से उसको काट सकता है। और चौथा, अगर व्यक्ति को सिलिंड्रिकल पावर है तो ये सिलिंड्रिकल पावर के लिए हम उसको कहते हैं LRI,
लिम्बल रिलैक्सिंग इंसिजन, जिससे कि हम कॉर्निया का कर्वेचर ऑल्टर कर सकते हैं। तो उस केस के अंदर अगर छोटा सिलिंड्रिकल पावर है तो हमें जो ये पहले सिलेंडर रह जाता था उसको हम फेम्टो लेजर के जरिए उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये फेम्टो लेजर एक रेवोल्यूशन की तरह आया है, जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि चश्मा उतारने की विधि और कैटरेक्ट की सर्जरी में इस्तेमाल होता है, और इसको हम सेमी रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर कंट्रोल्ड, यू कैन से दैट देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट कैन बी डन विद द फेम्टो लेजर। शुक्रिया। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।